मईशत में बुनियादी इस्तेहकाम आ चुका है और इसके लिए मैं पूरी कौम, कारोबारी बरादरी, आर्मी चीफ जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर, उनके रफ़ाकार का मुझे मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा और उनका एक कलीदी किरदार रहा। आज घरेलू सार्फिन के लिए 3.5 रुपये की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मज़ीद आज इजाफा 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के बाद ईद का तोहफा, बिजली की कीमतें कम कर दी गईं। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान, बिजली की कीमतों में 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क दिवालिया से बच गया, मुश्किल वक्त चला गया, अब हमें नई सुबह का इंतजार है। माशी इस्तेहकाम के सफर में आर्मी चीफ और उनकी टीम का भरपूर ताउन हासिल रहा। हुकूमत संभाली तो दिवालिया की तलवार लटक रही थी, कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। IMF बात सुनने को तैयार नहीं था, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए दिन रात कोशिशें की। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाने के लिए खुशी से मरे जा रहे थे कि उनको ये उस टोले का पुख्ता यकीन था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ कि हुआ, और इसमें ये टोला तमाम हदें पार कर गया। मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत के मफादात को कुर्बान किया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट पर लाने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। इसी टोले ने IMF से अपना मुआहिदा तोड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PTI हुकूमत पर तनकीद, कहा निजकारी और राइट साइजिंग दुरुस्त और कड़े फैसलों की कड़ी है। IMF प्रोग्राम के होते हुए कोई सब्सिडी नहीं दी जा सकती, सब्सिडी से कारोबार चलाना ज्यादती के मुतरादिफ है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का बिजली के टैरिफ में कमी का खैर मकदम। सदर FPCCI ख्वाजा महबूबुर रहमान कहते हैं, वज़ीर आज़म के ऐलान को सराहते हैं, बिजली सस्ती होने से कारोबार बढ़ेगा, ज़राअत और इंडस्ट्री को किसी हद तक रिलीफ मिलेगा। बिजनेस कम्युनिटी 12 रुपये फी यूनिट कमी की मुंतज़िर थी। उम्मीद है बिजली के नर्ख में मज़ीद भी कमी होगी। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद ताजरों को आगे आना चाहिए। मई के महीने कबल कीमत में कमी के साथ आएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लकारी कहते हैं, कमर्शियल सारिफीन का जून में 71 रुपये रेट था, अब 62 रुपये 47 पैसे होगा। कमर्शियल सारिफीन के रेट में 12% कमी आई है। घरेलू सारिफीन के 6 मुख्तलिफ स्लेब हैं। जून में बिजली का रेट किया और अब कितनी कमी होगी, तफसीलात शेयर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिजली की कीमतों में कमी पर खिराज तहसीन, कहती हैं हुकूमत पंजाब वज़ीर आज़म के तारीखी फैसले का खैर मकदम करती है। नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए, मुल्क बहरानों से निकाला, आवाम को हकीकी रिलीफ दिया। बिजली के नरखों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए कीमती तोहफा है। नून लीग आवाम को रिलीफ देने, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सरगर्म अमल है। आज ऐलान किया उन्होंने कि 7.41 जो है ना रुपये इन्होंने बिजली कम किया। इससे गरीब आवाम को तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। खाली बिजली सस्ती करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पेट्रोल है, घी है, तेल है, चीनी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी मईशत पर असरअंदाज होती हैं। बिजली की कीमतों में कमी पर शहरियों की जानिब से भी हुकूमती फैसले का खैर मकदम। बिजली सस्ती होने के साथ महंगाई में कमी के लिए भी उम्मीदें लगा लीं। शहरी कहते हैं, खाने पीने की अशिया भी सस्ती होनी चाहिए, अवाम 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सके। बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1131 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स से 1,18,938 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आइंदा माली साल 2025-26 का वफाकी बजट IMF की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। IMF की टीम कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। टीम बजट में टैक्स रेवेन्यू इक़दामात, हुकूमती अखराजात में कमी पर मुशावरत करेगी। ज़राए के मुताबिक मुशावरत आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। तरक्याती अखराजात के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम के साथ तफसीली मुशावरत करेगी। मालियाती हुकाम और IMF के माहिरीन मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेंगे। तजावीज़ को हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली में पेश किए जाने का भी इम्कान है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी तिजारती जंग छेड़ दी। पाकिस्तान समेत 185 ममालिक पर टैरिफ आयद। इत्तेहादियों को मजीद ताउन देने से गुरेज। पाकिस्तान पर 29 जबकि भारत पर 26% टैरिफ आयद किया गया। नई टैरिफ का नफाज 9 अप्रैल से होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। गैर मुल्की गाड़ियों पर भी 25% टैक्स के नफाज का ऐलान। खिताब में कहा, अमरीकी मसनूआत पर ड्यूटीज लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। अमरीका की जानिब से टैक्स के नफाज पर आलमी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। कनाडा का अमरीकी महसूलात के खिलाफ जवाबी इक़दामात का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है कि नाजायज़ टैरिफ की सबसे ज़्यादा कीमत अमरीका ही अदा करेगा। स्पेनिश वज़ीर आज़म कहते हैं, हम अपनी कंपनीज और कारकुनों की हिफाजत करेंगे। स्वीडिश वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका से तिजारती जंग नहीं लड़ना चाहते, ताउन के रास्ते पर चलना चाहते हैं। बरतानिया भी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ मुआहदे के लिए पुरअज़्म। जनूबी कोरिया ब्राज़ील का हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने का फैसला। चीन ने अमेरिका से टैरिफ मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। चीन की हुकूमत का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा है। टैरिफ से खुद अमेरिकी मफादात और आलमी सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप के नई टैरिफ का ऐलान। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भूचाल। कई बड़ी स्टॉक मार्केट्स का आगाज 2% कमी के साथ हुआ। सबसे बड़ा धचका टेक्नोलॉजी से मुताल्लिका कंपनीज को लगा। सोने की कीमत में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड्स भी टूट गए। यूरोपीय ममालिक भी जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारियां करने लगे। बड़ी क्लियरली बता रहा हूँ, कनाल्स पे सबसे पहले मुखालफत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक है ये कनाल नहीं बनेगी। ये आपसे ज्यादा मेरे लिए ऐसा मामला है जिसपे हम हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हमारी सपोर्ट से हमारे MNAs के बगैर उनकी हुकूमत गिर जाएगी, 1 मिनट में गिर जाएगी, ये सबको पता है। हम कनाल्स नहीं बनने देंगे, वज़ीर आला सिंध डट गए। मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध के लोगों को गुमराह ना किया जाए। पीपल्स पार्टी सिंध के पानी पर कब्जा करने नहीं देगी। पीपल्स पार्टी ने कालाबाग डैम पर धरना दिया था। हमारी सपोर्ट से वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। सिंध ने और दूसरे सूबों ने आपको लिखा, आप CCI नहीं बुला रहे, वजह बताएं क्यों नहीं बुला? आपके दिमाग में कोई चोर नहीं है। पहले हालात 2 सूबों के आपके सामने हैं और जो तीसरा सूबा इस वक्त पीसफुल था उसके हालात भी आपने पैदा कर दिए। और कौन लोग हैं वो जिन गुब्बारों के अंदर आप हवा भर रहे हैं? पहले भी आपने तारीख में बहुत सारे ऐसे काम किए जिसका नतीजा आज आपके सामने है, फिर एक और आप वही काम करें। सिंध ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कई खतूत लिखे। पानी के मामले पर आप क्या करने जा रहे हैं? रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कहाँ का पानी बंद करके चोलिस्तान को पानी फराहम करना चाहते हैं। 2 सूबों के हालात आपके सामने हैं। तीसरा सिंध पुरअमन सूबा है, वहाँ भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का चौधरी मंसूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं कि पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले कि ये आखिर किसका पानी है। हमेशा नहरों पर सियासत करना सिंध का काम रहा, लेकिन यहाँ ये नहीं होता। पंजाब न किसी का हक छीनता है, न किसी को अपना हक खाने देता है। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतरी की जानिब इशारे दे रही हैं। शोबा इन्फेक्शंस डिजीज़ के माहिरीन रोज़ 3 मरतबा सदर आसिफ अली जरदारी का मुआयना करते हैं। उम्मीद है सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। सदर मुमलिकत कल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। PTI रहनुमा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी को ईद की नमाज तक पढ़ने नहीं दी गई। पता नहीं किसके कहने पर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। शिबली फराज ने कहा कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। आलिया हमजा का कहना था कि बानी के साथ बदतर सलूक किया जा रहा है, सिर्फ अवाम के साथ खड़े होने की सजा दी जा रही है। शुमाली वजीरिस्तान में तेल और गैस का नया जखीरा दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का बड़े जखीरे की दरियाफ्त का ऐलान। शुमाली वजीरिस्तान में 2 माह में तेल और गैस के 3 ज़खायर दरियाफ्त हुए। 2 करोड़ 38 लाख क्यूबिक फीट गैस, 122 बैरल यौमिया तेल भी बरामद। तेल और गैस के ज़खायर माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने दरियाफ्त किए। नए ज़खायर से तवानाई के बहरान में कमी आएगी।
फौरंगी में बोरिंग के दौरान भड़कने वाली आग की शिद्दत छठे रोज भी बरकरार। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि जमीन से निकलने वाली गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है, जिसे बुझाया गया तो गैस फैल जाएगी जो ज्यादा खतरनाक होगा। आग को महदूद कर दिया गया है, सूरत हाल काबू में है। इस इलाके में पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। अतराफ में कोई आबादी नहीं। आग के मकाम पर कैंटोनमेंट बोर्ड की टीमें तैनात। तेल, गैस और पेट्रोल के फायर एक्सपर्ट्स का दौरा। सुई गैस हुकाम और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की टीमें भी सर्वे में मसरूफ। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए पेशावर सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम। महकमा दाखिला KPK के मुताबिक पहले मरहले में 4,77,434 गैर मुल्कियों को वापस भेजा गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को तोरखम बॉर्डर के जरिए भेजा गया। दूसरे मरहले के तहत अब तक 153 गैर मुल्कियों को वापस भेजा गया। यूनान में तारिकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा, 7 अफराद जान से गए। हलाक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। कोस्ट गार्ड ने कश्ती में सवार 23 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। तारिकीन वतन की कश्ती यूनानी जजीरे लेस्बोस के करीब डूबी। हलाक होने वालों की लाशें निकाल दी गईं। मीरपुर खास में सफाकियत की तमाम हदें पार कर दी गईं। शौहर ने गैरत के नाम पर हामला बीवी को 2 बच्चों समेत आग लगाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला के भाई की मदयत में मुकदमा दर्ज करके सपाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जुर्म का एतराफ भी कर दिया। कराची में ट्रैफिक गर्दी ना थम सकी। पोर्ट कासिम के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार पर नौजवान जान से गया। लाश अस्पताल मुंतकिल। नौजवान की शनाख्त 17 साला मुहर्रम के नाम से हुई है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस इंतहाई मतलूब जाली पुलिस ऑफिसर और अहलकार गिरफ्तार। जाली पुलिस एहलकार मुखबियों को कई घंटे कार में घुमाकर ATM कार्ड से पैसे निकलवा लिया करते थे। मुलजिमान के मोबाइल फोन से मुखबियों की मुतअद्दिद हथकड़ी लगी वीडियोस भी मिली। कराची में सूरज सवा नेज़े पर। शदीद गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जुमे और हफ्ते को गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। शहर इक़्तिदार में बादलों के डेरे। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मानसरा काकांद वैली में सयाहों का समंदर उमड़ आया। म्यांमार में खौफनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 3000 से ज़ायद हो गई। 4500 से ज़ायद अफराद जख्मी। म्यांमार की हुक्मरान फौज का ज़लज़ला मुतासिरीन की इमदाद के लिए एकतरफा अर्जी जंग बंदी का ऐलान। थाईलैंड में ज़लज़ले के बाइस हलाकतों की तादाद 22 हो गई। सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा। 72 अफराद लापता। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले। खान यूनुस और शुजाइया में खैमा बस्तियों पर बमबारी। अलमवासी, नसीरात और गजा सिटी में फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ। सुबह से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 92 हो गई। दर्जनों जख्मी। जंगबंदी के खात्मे के बाद से 1100 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइली फ़ौज गजा की पट्टी को तकसीम करने के लिए इलाके कब्जे में ले रही है। हमास को मलिया मेट कर देंगे। जंगी मुजरिम नेतन्याहू ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के वारंट गिरफ्तारी की धज्जियां उड़ा दी। सेहूनी वज़ीर आज़म का हंगरी पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। ICC और एमनेस्टी इंटरनेशनल का नेतन्याहू के वारंट की तामील पर जोर। हंगरी ने वारंट की तामील के बजाय बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की रुकनियत छोड़ दी। हमास ने कहा कि ICC को छोड़ना बैनुल-अक़वामी इंसाफ के उसूल के लिए धचका और दोहरे मेयार की पॉलिसी का अक्कास है। मोदी की क़यादत में भारत इंतहा पसंद हिंदू रियासत में तब्दील। मुसलमानों की खरबों रुपए की इमलाक हड़पने का मंसूबा। मुतनाज़ वक्त तरमीमी बिल लोकसभा से मंजूर करवा लिया। कांग्रेस सरकार की जानिब से शदीद मुखालिफत। भारत में 8,72,000 से ज़ायद वक्फ और जायदादें मौजूद हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 14 अरब डॉलर्स है। भारत में मुसलमान रहनुमाओं ने कहा है कि ये कानून वक्फ इमलाक की हिफाजत के बजाय उन्हें छीनने के लिए बनाया गया है।
वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश से बचने का मिशन, ग्रीन शर्ट्स टीम तीसरे ओडीआई में फतह के लिए पुरअज़म। कौमी स्क्वाड के माउंट मैंगोनॉय में डेरे, खिलाड़ी कल प्रैक्टिस करेंगे। सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। कौमी टीम को दूसरे वनडे मैच में भी जुर्माना पड़ गया। आईसीसी की जानिब से टीम पर मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम करने पर मैच फी का 5% जुर्माना आयद किया गया। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, पीएसएल सीजन 10 के टिकटों की फरोख्त शुरू कर दी गई। पीएसएल एडिशन 10 की टिकटें ऑनलाइन दस्तगी कोरियर कंपनी के सिटीजन्स पर भी टिकट्स दस्तियाब होंगी। इवेंट का आगाज 11 अप्रैल को होगा। फाइनल 18 मई को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 6 टीमों का ये इवेंट लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी में खेला जाएगा। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए मैच ऑपरेशंस का ऐलान। पैनल में 10 एम्पायर्स और 3 रेफरीज शामिल होंगे। क्वालिफायर पाकिस्तान में 9 से 19 अप्रैल तक लाहौर के 2 वेन्यूज पर खेला जाएगा। और पॉप मौसीकी की मलिका नाजिया हसन के मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। मारूफ गुलकारा ने अपने गीतों से नौजवान नस्ल के दिलों पर राज किया।